हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रैजिक ट्रैक। ट्रैक क्या होता है? जो जिस पे ट्रेन चलती है, वो जो पटरी होती है उसको ट्रैक बोलते हैं। और ट्रैजिक का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज़ जिसमें मौत शामिल हो और जो दुखी करने वाली हो। तो एक ऐसा ट्रैक जो कि दुखी करने वाला है और मौत वगैरह शामिल है इसमें, ये बात है। देखिए फिर आगे लिखा है द रेलवेज मस्ट नॉट लूज फोकस। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि ये मैं आज एडिटोरियल करा रहा हूँ और ये एडिटोरियल द हिंदू से लिया गया है, हिंदू न्यूज़पेपर जो है उससे। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि एडिटोरियल भी कराओ आप, तो एडिटोरियल में करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो लिखा है द रेलवेज मस्ट नॉट। मस्ट का मतलब जरूर, और नॉट लग गया यानी कि जरूर नहीं करना चाहिए। तो जो रेलवेज है उसको जरूर नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? लूज यानी कि खो देना। तो जो फोकस है रेलवे का किस पर? ऑन सेफ्टी। तो जो सेफ्टी पर फोकस है वो रेलवे को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है एज। एज का मतलब क्योंकि इट एक्सपेंड्स इट्स सर्विसेज। इट आया है रेलवेज के लिए, तो जैसा कि, एज का मतलब है जैसा कि या क्योंकि। रेलवेज जो है एक्सपेंड्स, एक्सपेंड्स का मतलब विस्तार करती है, बढ़ाती है किस चीज़ को? इट्स मतलब इसकी सर्विसेज, जो इसकी सेवाएं हैं। जैसा कि रेलवे अपनी सेवाओं को बढ़ाती है, तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सेफ्टी से फोकस है वो हटा दो। सेफ्टी तो रहनी ही चाहिए, ये बात है, ये कही जा रही है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं, आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता ही रहता हूँ रोज़ 2, ठीक है। और इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप मेरी ये रोज़ 2 वीडियो देखेंगे और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है द रेल एक्सीडेंट। तो जो रेल एक्सीडेंट है कहाँ पर? इन बालासुर। अब दोस्तों मुझे देखिए, मुझे माफ़ करिएगा कि मुझे नहीं पता ये शहर जो नाम है इसको हम बालासोर कहेंगे, बालासुर कहेंगे। इसका मुझे नहीं पता इसको कैसे बोलते हैं। तो ये जो जगह है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। ये बात बोली जा रही है। देखिए थोड़ा इधर कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो ये जो रेल एक्सीडेंट है बालासोर में और ये उड़ीसा में है। और ये एक्सीडेंट कब हुआ था? ऑन June 2, यानी कि 2 जून को ये एक्सीडेंट हुआ था। इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग का मतलब होता है शामिल करना। तो ये जो एक्सीडेंट है इसमें क्या शामिल है? द कोलिजन। कोलिजन का मतलब टकराव। किस चीज़ के बीच? ऑफ 3 ट्रेन्स, यानी कि 3 ट्रेन के बीच ये टकराव था इस एक्सीडेंट में, ठीक है। अब इस आ गया, इस भी आया है दोस्तों इस रेल एक्सीडेंट के लिए, ठीक है। ये जो बीच में बताए गए थे, तो ये तो जानकारी दी गई थी इस रेल एक्सीडेंट के बारे में। अब आगे जो इस आया ये भी किसके लिए आया है? द रेल एक्सीडेंट। तो ये जो रेल एक्सीडेंट है इज़ अ ट्रेजिक रिमाइंडर। रिमाइंडर हम उस चीज़ को कहते हैं दोस्तों जो किसी चीज़ की याद दिलाता है। और ट्रेजिक का मतलब मैं बता चुका हूँ, जो दुखी करने वाला हो, जिसमें मौत वगैरह शामिल हो। तो ये एक रिमाइंडर है किस चीज़ का? ऑफ द चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब चुनौतियाँ। और कौन सी चुनौतियाँ? दैट, जो कि इंडिया फेसेस, जो कि मतलब वो चुनौतियाँ जिसको इंडिया जिसका सामना कौन करता है? इंडिया। अब ये जो चुनौतियाँ हैं किस चीज़ में? इन मॉडर्नाइजेशन, सॉरी मॉडर्नाइजिंग। मॉडर्नाइजिंग का मतलब है कि मॉडर्न बनाना किसी चीज़ को, ठीक है, आधुनिक बनाना। जैसे कि टेक्नोलॉजी आती रहती है दोस्तों, तो चीज़ें हमेशा आधुनिक होती ही रहती हैं, ये बात है। तो मॉडर्नाइजिंग करना एंड एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का मतलब बड़ा बनाना और विस्तार करना उसका। किस चीज़ का करना भाई? तो इट्स रेल सर्विसेज। तो जो इसके रेल सर्विसेज हैं यानी कि जो इसकी रेल सेवाएं हैं उसको और मॉडर्न बनाना और एक्सपेंड करना इनको, इस चीज़ में जो चुनौतियाँ आती हैं इनकी बात बोली जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है? रेलवे जो है, ये जो एक्सीडेंट है ये रिमाइंडर है किस चीज़ का? किस चीज़ का रिमाइंडर है? ऑफ चैलेंजेस, मतलब कि उन चुनौतियों का रिमाइंडर है। मतलब ये जो रेल एक्सीडेंट है ये याद दिलाता है उन चुनौतियों की जो कि इंडिया फेस करता है जब इंडिया मॉडर्नाइजिंग करता है और एक्सपेंडिंग करता है किसकी? रेल सर्विसेज की, ये बोला जा रहा है। देखिए फिर आगे लिखा है एट लीस्ट 275 पीपल वर किल्ड। अब देखिए दोस्तों, ये जो एक्सीडेंट हुआ था, रेल एक्सीडेंट, अभी फिलहाल अभी जो हाल ही में हुआ था जिसमें 3 ट्रेनें टकराई थी आपस में। तो इसमें एटलीस्ट यानी कि कम से कम 275 पीपल, यानी कि 275, कम से कम 275 लोग वर किल्ड, मारे गए। वर किल्ड देखिए ये वो है, पैसिव है ये, ठीक है। तो वर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं। तो वर किल्ड, मारे गए। एंड मतलब और, ओवर 900 इंजर्ड। और ओवर का मतलब ज़्यादा, तो 900 से ज़्यादा इसमें इंजर्ड हो गए, उन्हें चोटें लगी हैं, घायल हो गए, ठीक है। 275 मारे गए दोस्तों और 900 से ज़्यादा घायल हो गए।
वैन, वैन का मतलब है जब, द शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब दोस्तों अजीब सा नाम है ये पढ़ने में। तो ये एक्सप्रेस यानी कि गाड़ी का नाम है, इतना बड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी गाड़ी है, एक ट्रेन। फिर लिखा है कॉमा, द यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, एक गाड़ी ये है। तीन गाड़ी बोली थी ना दोस्तों, तीन ट्रेन, थ्री ट्रेन्स। तो पहली ट्रेन का नाम है ये, दूसरी ट्रेन का नाम है कॉमा लगा के ये हावड़ा एक्सप्रेस, एंड आ फ्राइट ट्रेन। फ्राइट ट्रेन कौन सी होती है? फ्राइट ट्रेन होती है मालगाड़ी। तो मालगाड़ी और ये दो एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये आपस में भिड़ी, तो इसलिए लिखा है कोलाइडेड, यानी कि आपस में टकराई। इन द वर्स्ट रेल एक्सीडेंट, वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा, वर्स्ट होता है सबसे बुरा, ठीक है। तो सबसे बुरा एक्सीडेंट जो था कब? इन 2 डिकेड्स। डिकेड देखिए एस को हटा दें, डिकेड का मतलब होता है, अगर हम एस को हटा दें तो डिकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, 10 साल। और अगर डिकेड्स हो गए और यहाँ पे 2 भी लगा हुआ है तो इसका मतलब 20 साल हो गए, क्योंकि 10 के 2 साल हो गए ना दोस्त, समझे दोस्तों कि 2 डिकेड्स है, एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, यहाँ पे 2 हैं तो 20 साल। तो 20 साल में ये सबसे बुरा एक्सीडेंट है ये बात बोली जा रही, ठीक है। चलिए, ये जो 3 ट्रेनें टकराई हैं, ट्रेन्स टकराई हैं, देखिए फिर लिखा है बट एन एक्सीडेंट, लेकिन एक एक्सीडेंट ऑफ दिस काइंड, यानी कि इसी तरीके का एक एक्सीडेंट हैड बीन फोरटोल्ड। देखिए फोरटोल्ड का मतलब होता है पहले ही बता देना, भविष्यवाणी करना। ये जो शब्द है ना, वैसे ये बेसिक फॉर्म होती है इसकी फोर टेल, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है क्योंकि पैसिव है ये। तो जो इस तरीके का एक्सीडेंट था, बट एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट इसी तरीके का ऑफ दिस काइंड हैड बीन फोरटोल्ड, उसको पहले ही उसके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी, ठीक है। फिर लिखा है उसके बारे में मतलब पहले ही बता दिया गया था, कॉमा लगाए एज रिसेंटली एज फरवरी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एज रिसेंटली एज, इसका मतलब है कि ये इस बात पे जोर दे रहा है कि बिल्कुल अभी की बात है, बिल्कुल अभी की, इस बात पे जोर दे रहा है। तो एज रिसेंटली एज फरवरी, ये जो फरवरी निकली है दिस साल, इस साल में ही, वैन जब, आ कोलिजन यानी कि टकराव, बिटवीन 2 ट्रेन्स मतलब 2 ट्रेन के बीच टकराव, वॉज अवर्टेड। देखिए अवर्टेड, अवर्ट का मतलब होता है टाल देना, अब वॉज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है जब भी पैसिव होता है, ठीक है। तो ये पैसिव है इसलिए थर्ड फॉर्म आई है। तो यानी कि जो टकराव था इन 2 ट्रेन के बीच उसे टाल दिया गया। कहाँ पर? एट होसादुर्गा रोड स्टेशन। तो ये दोस्तों रोड स्टेशन, ये स्टेशन का नाम है, और ये स्टेशन कहाँ है? इन द बेरूर चिकजा, अजीब सा नाम है दोस्तों पढ़ने में, बेरूर चिकजाजुर सेक्शन। तो ये दोस्तों सेक्शन है दोस्तों किसका? ऑफ द मैसूर डिवीज़न ऑफ द रेलवेज। तो रेलवेज की जो मैसूर डिवीज़न है, ठीक है, मैसूर डिवीज़न जो है रेलवे की, वहाँ उसका जो सेक्शन है, ये अजीब सा नाम है, इसमें एक स्टेशन है, वहाँ पर ये एक्सीडेंट होने वाला था, इसको टाल दिया गया। देखिए कॉमा लगा, आगे लिखा थैंक्स ओनली टू। अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए ओनली को हटा दें तो थैंक्स टू का मतलब हो गया कि के कारण, बिकॉज ऑफ, मतलब आगे जो बात बताई जाएगी ना वो ये बताई जाएगी कि मतलब इसके वजह से ये टल पाया। तो थैंक्स ओनली टू यानी कि सिर्फ इसके वजह से, किसकी वजह से? एन अलर्ट लोको पायलट दोस्तों उसको कहते हैं जो ट्रेन चलाता है, ड्राइवर जो होता है ट्रेन का। और ये लिखा है यहाँ पे एन अलर्ट मतलब बहुत चौकन्ना। तो जो चौकन्ना एक मतलब लोको पायलट था उसके कारण, एंड द मॉडरेट स्पीड, मॉडरेट का मतलब होता है ना कम ना ज़्यादा, मध्यम, ठीक है। तो जो मध्यम स्पीड थी ट्रेन की, तो 2 बातें बताई जा रही हैं यहाँ पे कि एक तो जो चौकन्ना लोको पायलट था और जो मध्यम स्पीड थी ट्रेन की उसके वजह से, ठीक है, उसके वजह से ये नहीं, ये मतलब ये टाल दिया गया। फिर लिखा है विच कुड बी ब्रॉट टू अ स्टॉप। तो ये जो हल्की स्पीड थी जिसके, देखिए लिखा है विच कुड बी, तो यानी कि जो ट्रेन थी क्या हुआ, जिसको लाया जा सकता था कहाँ पर? टू अ स्टॉप, एक स्टॉप पर। तो वही मतलब हल्की स्पीड थी और ये सब था, तो इसलिए इसको रोक दिया गया। फिर लिखा है द ट्रेन हैड गॉन ऑफ। तो जो ट्रेन है वो गॉन ऑफ कर गई। देखिए गो ऑफ का मतलब होता है, ये तो थर्ड फॉर्म लगी है, गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है कि मतलब जहाँ पे जाना है उससे अलग चले जाना, कहीं और चले जाना, ठीक है। तो जो ट्रेन थी वो गॉन ऑफ हो गई, मतलब कहीं और चली गई। कहाँ से? इट्स इंटेंडेड ट्रैक, यानी कि जो इसका जो मतलब वो ट्रैक जिस पे जाना था, इसे इंटेंडेड ट्रैक का मतलब ये वो ट्रैक जिस पे इसे जाना था उस ट्रैक से हट गई है, मतलब उस ट्रैक पे नहीं गई। कॉमा लगाए विच वॉज रिपोर्टेड, जिसको रिपोर्ट किया गया एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी सिग्नलिंग सिस्टम। फॉल्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों? फॉल्टी हम दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें कुछ खराबी हो, कमियां हो। सिग्नलिंग सिस्टम यानी कि जो रेलवे का सिग्नल सिस्टम होता है ना,
तो जिसको मतलब ये जो ट्रेन इधर चली गई, इस वाले ट्रैक पे नहीं गई जिस पे से जाना था, तो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट है कि भाई ये किस बात का रिजल्ट था, मतलब ऐसा क्यों हुआ, तो एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी सिग्नलिंग सिस्टम। तो मतलब फॉल्टी सिग्नलिंग सिस्टम था, जो सिग्नल का सिस्टम था वो उसमें गड़बड़ी थी, इस वजह से ऐसा हुआ। एंड डेंजरस ह्यूमन इंटरवेंशन, और किस वजह से हुआ, डेंजरस, डेंजरस का मतलब खतरनाक, ह्यूमन मतलब जो इंसान है, और इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप। तो जो इंसान का हस्तक्षेप है और जो फॉल्टी सिग्नलिंग सिस्टम है, इसके वजह से ऐसी रिपोर्ट है कि इसके वजह से ये ट्रेन इधर चली गई, दूसरी उस पर जाना जिस पे था उस पर नहीं गई, उस पटरी पे। देखिए फिर लिखा है एन ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड मतलब वही दोस्तों डॉक्यूमेंट वगैरह, उसमें जो भी लिखा पड़ी होगी वो सब रिकॉर्ड कहलाती है। तो जो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द इंसिडेंट, ऑफ दैट इंसिडेंट, उस इंसिडेंट्स का, इन उस घटना का, देखिए इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, ठीक है। तो उस, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो एन ऑफिशियल रिकॉर्ड किसका, उस घटना का, कॉल्ड फॉर, कॉल्ड फॉर का मतलब क्या है, कॉल्ड फॉर का मतलब है मांग करना, मांग की, यहाँ पे ये मतलब हुआ। तो ये जो रिकॉर्ड है उस घटना का, उसने मांग की किस चीज़ की, इमीडिएट करेक्टिव एक्शन की, मतलब इमीडिएट का मतलब तुरंत, करेक्टिव मतलब जो कि सुधार करने वाले एक्शन हो, ठीक है। तो ऐसे एक्शन जो सुधार करने वाले हों, टू रेक्टिफाई द सिस्टम फॉल्ट, रेक्टिफाई का मतलब सुधारना, ठीक है, करेक्ट करना। तो सुधारना किसको, सिस्टम फॉल्ट को, जो सिस्टम में फॉल्ट्स हैं, गड़बड़ियाँ हैं, उनको सुधारना। एंड ऑल्सो सेंसिटाइजिंग द स्टाफ। देखिए सेंसिटाइजिंग का क्या मतलब होता है, सेंसिटाइजिंग का मतलब होता है किसी को और भी ज़्यादा जागरूक बनाना। तो ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ठीक है, इसने किस चीज़ की रिकॉर्ड की मांग की, भाई करेक्टिव इन्फॉर्म ये हो, एक्शन के तुरंत लिए जाएं, और तुरंत ही इसको मतलब जो सिस्टम में फॉल्ट है उनको सुधार जाएं। एंड सेंसिटाइज यानी कि क्या नाम है, और ज़्यादा जागरूक बनाना, सेंसिटाइजिंग का मतलब और भी ज़्यादा जागरूक बनाना किसको, स्टाफ को। किस लिए, फॉर नॉट वेंचरिंग इनटू शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स का मतलब दोस्तों वही रास्ते जो हम शॉर्ट में ले लेते हैं जिससे जल्दी काम हो जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वेंचरिंग का मतलब हो गया कि आप मतलब कहीं ऐसी जगह जाना जो खतरे वाली जगह हो। अब शॉर्टकट लिखा हुआ है तो यानी कि शॉर्टकट में जाना, यानी कि शॉर्टकट हमेशा खतरों से होते ही हुए भरे हुए, इसलिए लिखा है वेंचरिंग। तो भाई यही कहा जा रहा है कि स्टाफ को और भी ज़्यादा जागरूक बनाया जाए कि भाई वो शॉर्टकट में ना पड़े, और जो सिस्टम फॉल्ट्स हैं उनको सुधारा जाए, और तुरंत ही करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं जो सुधारने वाले एक्शंस हैं। ये सब मांग करी किसने, ऑफिशियल रिकॉर्ड ने। देखिए फिर लिखा द एक्सीडेंट इन बालासोर। तो जो बालासोर में जो एक्सीडेंट हुआ है, इट नाउ एपियर्स। देखिए एपियर्स का क्या मतलब है, एपियर्स का मतलब है प्रतीत होता है, दिखता है ऐसा। तो ये जो एक्सीडेंट है ये अब, इट नाउ अब दिखता है, काई में, इन अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब है इन्वेस्टिगेशन, और प्रिलिमिनरी का मतलब है जो सबसे पहली इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। क्योंकि अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, अब जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो इनिशियली कहलाएगी, उसके लिए हम प्रिलिमिनरी भी बोल देते हैं, यानी कि पहले होने वाला। प्रिलिमिनरी का मतलब है पहले होने वाला, और क्या पहले होने वाला, इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है। तो जो पहली जांच है, मतलब जो पहली जांच है, ऐसा दिखता है कि ये जो एक्सीडेंट है उसमें है, मतलब सिंपल यही बात बोली जा रही है कि दोस्तों की पहली जांच करी जा रही है इस एक्सीडेंट की, ये बोला जा रहा है, ठीक है। फिर लिखा है फॉलोड द सेम डिजास्ट्रियस सीक्वेंस। तो ये जो एक्सीडेंट है इसने फॉलो किया, क्या फॉलो किया, फॉलो का मतलब वैसे वैसे ही चला, कैसे कैसे चला, द सेम डिजास्ट्रियस, डिजास्ट्रियस का मतलब होता है विनाशकारी, सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब सीरीज, एक के बाद एक, एक के बाद एक कुछ होना, उसको हम सीरीज कह देते हैं या सीक्वेंस कह देते हैं। तो वही सीक्वेंस किसका, ऑफ मैकेनिकल फेलियर्स, यानी कि भाई मैकेनिकल फेलियर्स हो रहे हैं, कि गड़बड़ियाँ हो रही हैं, मतलब असफलता हो रही है मैकेनिकल, एंड ह्यूमन एरर्स की मतलब जो इंसानों की गलतियाँ वही हो रही हैं। तो मैकेनिकल फेलियर्स एंड ह्यूमन एरर्स, इन्हीं का सीक्वेंस होता जा रहा है, इसी को फॉलो किया किसने, एक्सीडेंट ने बालासोर में, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि मतलब जो मैकेनिकल फेलियर्स थे वो है प्रॉब्लम्स, और ह्यूमन एरर्स हैं, ठीक है। अब दोस्तों आज मैं फिर से यहीं से पढ़ाता हूँ, मैंने एडिटोरियल अभी आपको पता ही है जैसा कि मैं आधे आधे पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि हम मतलब धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था एडिटोरियल थोड़े मुश्किल होते हैं, आसान नहीं होते पढ़ने में, आसान नहीं होते समझने। आपने समझ ही लिया होगा कि इसमें कितना कुछ है, और सेंटेंस बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। मगर मगर अगर कोई ऐसा है जो आगे पढ़ सकता है, जो पढ़ना चाहता है, जिसका मन है, तो आगे पढ़ सकता है। देखिए मैं आगे का दिखा देता हूँ, आगे ये लिखा हुआ है, आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं, ये है। और फिर और आगे देख लेते हैं, बस इतना ही और है, जितना हमने पढ़ चुके हैं ना इतना ही और है, देखिए आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आधा कराया, ये है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
तो जो पढ़ना चाहे वो इसे पढ़ सकता है आगे। मैंने जितना पढ़ा दिया उसको फिर से वीडियो देख ले और पक्का पक्का हो जाएगा, आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।